हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में मेथड्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मीन्स किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके कुछ सर्टेन मेथड्स हैं। जैसे ऑलरेडी यू हैव सीन कि ऑर्डर इज़ अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट। ऑर्डर एक ऐसा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ऑर्डर में आप क्या करते हैं, आपको देखना होता है रेट ऑफ रिएक्शन, कि whether this rate of reaction dx over dt depends on concentration or not. If it does not depend on concentration, zero है तो zero order reaction. If it is minus dx over dt is directly proportional to a to the power 1, then you say it is first order. If here you have 2 minus dx over dt is directly equal to a into b, देन इट इज सेकेंड ऑर्डर। ये चीज़ ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। अब इवन द सम ऑफ पावर्स ऐसे भी करते हैं कि मे बी सपोज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 2 and b to the power 1, देन इट विल बी थर्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है बेसिकली इट हैज़ टू बी सीन कि व्हेन यू चेंज द कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है या नहीं होता है, एंड हाउ मेनी टाइम्स इट चेंजेस। यानी अगर कंसंट्रेशन आपने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज पावर इज जीरो। यानी कि आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम, तो ऑर्डर जीरो हो गया। और कंसंट्रेशन आपने डबल किया, रेट डबल हो गया। कंसंट्रेशन ट्रिपल करते हैं, रेट ट्रिपल हो जाता है। इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑर्डर विल बी 1। इफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू, आप इसको डबल करते हैं एंड ऑर्डर बिकम्स 4 टाइम, order becomes 4 time. It means minus dx over dt is directly proportional to a square. ऐसे ही हो सकता है। a square means इसको डबल करेंगे तो 2 square means 4 time. Rate will change 4 time. तो how many times the rate of reaction changes, that is called order. और ये ऑर्डर आपको प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब इसमें प्रैक्टिकली डिटरमाइन करने के अलग अलग मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। आपने देखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने इंटीग्रेशन किया था इस एक्सप्रेशन का, यहाँ पर कंसंट्रेशन आपने लिखी थी R0 एंड यू रीज द एक्सप्रेशन कि K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T, एंड दिस एक्सप्रेशन वॉज ऑब्टेन आफ्टर इंटीग्रेशन। इसके इंटीग्रेशन से मिला था। ऐसे ही आपने इसको इंटीग्रेट किया था, माइनस डी एक्स ओवर डी टी माइनस डी एक्स ओवर डी टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर। इसको इंटीग्रेट करके आप लाए थे एंड यू गॉट द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिस फॉर जीरो ऑर्डर। इसके लिए था 2.303 अपॉन टी log R0 upon R. This is the concentration, initial concentration. Initial concentration means जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस वक्त रिएक्टेंट कितने हैं, एंड R is concentration after time T. Means when you start reaction, कोई भी रिएक्शन आपने स्टार्ट किया, as you move concentration decreases. Initial concentration 0 टाइम पर जो concentration है that is R0. After 10 minutes कितना concentration है that will be R. आप क्या करते हैं इसमें, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर आफ्टर 10 मिनट्स यू कीप द वैल्यू ऑफ R0 एंड R कैलकुलेट के, देन आप एट 20 मिनट्स आप कैलकुलेट करेंगे R0 इनिशियल कंसिडरेशन एंड R आप रखेंगे एंड यू कैलकुलेट के। इस तरीके से कैलकुलेट जब K करेंगे तो K विल बी कॉन्स्टेंट। मीन्स वैल्यू जो K का आएगा वो कॉन्स्टेंट आएगा, सेम वैल्यू आएगा। इफ द वैल्यू कम्स टू बी सेम, इट मीन्स रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का। और इसमें चलिए कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स करके देखें। देयर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी इन दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत वेराइटी है। इवन सेम क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है उसको चेंज करके डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। और जैसे ही क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होती है, कंसंट्रेशन लिखने का तरीका चेंज होता है, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। बेसिकली दिस फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला यही रहेगा। ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे फॉलो दिस एक्सप्रेशन, जैसे वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो कि ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे फॉलो this expression. It means if you keep the value, if you place the value of R0, R and T, means different time per initial concentration it will be always same. जो आपने starting material लिया है, जो concentration आपने ली है वो same रहेगा। आपने 10 मिनट्स बाद कितना बचा है
आफ्टर 20 मिनट्स बाद कितना बचा है, आफ्टर 30 मिनट्स मच हाउ मच इज लेफ्ट, यू लीव द वैल्यूज एंड कैलकुलेट के. इफ के कम्स टू बी कांस्टेंट, रिएक्शन विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. अगर नहीं आता है कांस्टेंट, देन यू विल ट्राई फॉर सेकंड. जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन आया, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेट करके ये एक्सप्रेशन आता है. सेम वे यू कैन इंटीग्रेट फॉर सेकंड ऑर्डर. इसको इंटीग्रेट करके सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन आ सकता है. थर्ड ऑर्डर वाली को इंटीग्रेट करके थर्ड के लिए डेटा एक्सप्रेशन आ सकता है. बट यू डोंट हैव इन सिलेबस सेकंड थर्ड ऑर्डर, यू डोंट हैव इन सिलेबस, यू हैव ओनली जीरो एंड फर्स्ट. और इसमें भी बहुत कॉमन होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस, जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप पढ़ते हैं, दे ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब इनके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. जस्ट लाइक सपोज हम कहते हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ N25 इन CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर आपने N25 लिया है, उसका डिकम्पोजिशन स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, हैज़ बीन मेजर्ड एट. अब इसमें टेम्परेचर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, बिकॉज इन एनी फॉर्मूला टेम्परेचर नॉट गिवन, टी इज टाइम. सो वट एवर टेम्परेचर इज गिवन, whether they 380, they 320, 320, they 500, whatever temperature they give, इसका कोई significance नहीं रह जाता, because it is not used anywhere. And following data was obtained. अब ये डेटा आपको मिला, and data has been given in the form of table. Time, suppose it is given in minutes, it is given in second, it is given in hours, that doesn't make any difference. टाइम की यूनिट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि इफ इट इज गिवन इन मिनट, यू कैलकुलेट इन मिनट्स, के कैलकुलेट करिए मिनट्स में. आवर्स में दिया है तो के कैलकुलेट करिए आवर्स में. सेकंड में दिया है सेकंड में करिए. देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट दैम इनटू सेकंड कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. टाइम है एंड देन हियर इज गिवन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी. कंसंट्रेशन आपको दे दिया गया है किसका, N25 का. अब कंसंट्रेशन आपको जैसे है कि सपोज टाइम इज जीरो मीन्स जब स्टार्ट रिएक्शन नहीं हुआ है, दैट टाइम से 2.08. अब ये क्या होगा, दिस विल बी योर R0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन. ना से आफ्टर 135 मिनट्स मीन्स इसको आपने स्टार्ट करने के 135 मिनट्स बाद कंसंट्रेशन मेजर किया and it is found to be 1.91. ऐसे कंसिडर दिया है. देन द डाटा इज गिवन कि सपोज 339. अब 339 पर आपने फिर दोबारा मेजर किया एंड इट इज फाउंड टू बी 1.68. देन अगेन यू मेजर्ड 689 मीन्स डिफरेंट मिनट्स पर. वट एवर डाटा इज गिवन वो डाटा आप यूज़ करिए, वैल्यू रखिए और आपको आंसर कैलकुलेट सेम तरीके से करना है. अब डिफरेंट वैल्यूज आपकी दे दी गई हैं. अब सपोज कहते हैं कि प्रूव दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. आपको ये प्रूव करना है कि रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. और यही नहीं, आपसे ये भी कहा जा सकता है कि कैलकुलेट के, आपसे कह सकते हैं कैलकुलेट हाफ लाइफ, वट एवर द चेंज में भी देयर. वेराइटी हो सकती है चेंज में, डाटा यही रहे and you can have different type of numericals. अब हम कह रहे हैं इसको कि prove that the reaction is of first order. रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, ये आपको प्रूव करना है. तो प्रूव कैसे करेंगे, सेम एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशन सेम यूज़ करेंगे और एक्सप्रेशन यूज़ करके के अगर कांस्टेंट आता है इट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अब देखिए के आपको कैलकुलेट करना है, टी डिफरेंट टाइम इंटरवल दिए गए हैं. R0 विल बी कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम मीन्स ये जो आपका है 2.08, हियर दिस विल बी 2.08. और R जितने भी टाइम पे आप कैलकुलेट करते हैं उस पर आपका R हो जाएगा. अब सपोज जीरो टाइम पर तो नहीं कैलकुलेटिंग है, 135 पर करते हैं, देन के विल बी 2.303 अपॉन टी, सपोज इसे 135.
135 पर आपने रखा. Log A is 2.08 and how much is left? 1.91. ये आपका हो गया. You have to calculate. Then suppose you say again you calculate for next 339. Simply 2.303 upon time is 339 and log initial is 2.08 and how much is left? कितना बचा है? 1.68. अभी log की वैल्यूज आपको टेबल से देखना पड़ेगा. And here it comes to be 6.34 into 10 to the power -4. Approximately आप चेक कर सकते हैं इसको. 6.32. इसको भी कैलकुलेट करेंगे आप. It comes to be 6.30 into 10 to the power -4. Then you calculate for next time 689. Means what is K1, it is K2, it is K3. Next time is 689. So 2.303 upon 689 and log initial is 2.08 and final is 1.35. इसको कैलकुलेट करेंगे. मीन्स कर क्या रहे हैं आप? डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशन की वैल्यू रख रहे हैं एंड देन यूल गेट आंसर. ये आपका आंसर आएगा इसका 6.33. देन यू कैलकुलेट K4 2.303 अपॉन टाइम विल बी 1680 into log initial concentration R0 is 2.08 upon final is 0.72. इसको कैलकुलेट करेंगे आप and comes to be 6.31 into 10 to the -4. अब इनको अगर आप देखें तो 10 to the -4 it is same 6.31, 6.33, 6.30, 6.32. It is constant. With slight variation, it doesn't make any difference. ये कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हैं. इतना तो कैलकुलेशंस में और वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इतने चेंजेस आपके आते ही हैं. तो यू विल से कि दैट K इज कांस्टेंट. सिंस K इज कांस्टेंट, hence reaction is of first order. Hence reaction is of first order. अब सपोज इसी क्वेश्चन को आप और बढ़ा देते हैं. हम कहते हैं कि सपोज ये कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड कैलकुलेट द K. अब K आपने निकाल लिया है. अगर एग्जैक्ट K कहेंगे तो एवरेज ऑफ दीज 4. आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा. और इसे कि सपोज यू कैलकुलेट T हाफ, तो T हाफ विल बी 0.693 अपॉन K. आपसे हालांकि क्वेश्चन में हमने नहीं कहा है, आपको खाली प्रूव करना है कि रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस मच इज सफिशिएंट. फॉर क्लास 12th आपके लिए इतना सफिशिएंट होता है, इतनी कैलकुलेशन, क्योंकि द न्यूमेरिकल्स हार्डली ऑफ 2 मार्क्स और मैक्सिमम ऑफ 3 मार्क्स. अब इससे फर्दर अगर जाते भी हैं इवन देन 0.693 अपॉन K. 0.693 ये कैलकुलेट कर चुके हैं आप ऑलरेडी. यू हैव सीन दिस फॉर्मूला कि फॉर हाफ चेंज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज 0.693 अपॉन K आप कैलकुलेट कर चुके हैं. वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा. अभी तो तरीका इससे आपका फर्स्ट ऑर्डर का. अब इसी रिएक्शन को हम चेंज कर दें. देयर आर सो मेनी वेज ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ना दें. हमने कंसंट्रेशन दे दिया था, कंसंट्रेशन दे दिया गया था. मीन्स कंसंट्रेशन R0 एंड R हैज़ बीन गिवन. अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम. सपोज हम कह दें कि इसको स्टडी किया गया एंड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन इट इज गिवन वॉल्यूम ऑफ O2. मीन्स O2 का वॉल्यूम दिया है ml. अब देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट. कंसंट्रेशन आपको कैसे पता लगा? भाई रिएक्शन इज हैपनिंग इन CCl4. मीन्स आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर NH4 NO2 आपने लिया था एंड रिएक्शन इज गोइंग ऑन. इसमें CCl4 है
और उसी में आपने N2O5 लिया था। रिएक्शन इज गोइंग ऑन, देन हाउ यू विल कम टू नो कि कितना N2O5 है इसमें, कितना बचा है, हाउ मच इज लेफ्ट आफ्टर 10 मिनट्स, हाउ मच इज लेफ्ट आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर हाउ मच इज लेफ्ट आफ्टर 50 मिनट्स, कैसे पता लगेगा आपको? फॉर दैट यू हैव डिफरेंट मेथड्स। हर एक रिएक्शन में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं। एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है कि N2O5 डिकम्पोजेज टू गिव N2O4 प्लस हाफ O2. Half O2 means you can say O, or you write 2 N2O5 gives 2 N2O4 plus O2. This way you can write. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपको N2O5 की कंसिडरेशन नहीं दी गई है, आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सपोज ऐसे दे दिया जाए। अब आप क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, करने का तरीका टोटल चेंज हो जाएगा, एंड दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। अब आपका ये तरीका नहीं रह जाएगा अगर आपको इसमें वैल्यूज़ दे दी जाएँ। अब आपको देखना क्या है, देखिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन दी है। इनिशियली आपने N2O5 कितना लिया था, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम क्या है कि ऑक्सीजन कितना बना। यहाँ पर जब चेंज आएगा, जब N2O5 डिकम्पोज होता है, इट बिकम्स ऑक्सीजन, इट बिकम्स ऑक्सीजन। तो जब 100% N2O5 डिकम्पोज हो चुका होगा, उस वक्त आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन बनेगी। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम N2O5। फाइनली मीन्स व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट, when the reaction is 100% complete, that time you will have 100% of oxygen. ऑक्सीजन उस वक्त मैक्सिमम होगी आपकी। इट मीन्स ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा V इनफाइनाइट विल बी R0, यानी इनफाइनाइट टाइम पर। अभी आप डिफरेंट टाइम पर निकालेंगे कि 10 मिनट्स बाद ऑक्सीजन सपोज 10 ml बना था, 20 मिनट्स बाद 15 ml बना है, 30 मिनट्स बाद आपका 24 ml बना है, 40 मिनट्स बाद फर्दर बढ़ गया है। बढ़ते बढ़ते इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो फाइनल टाइम देगा वो इनफाइनाइट देगा, और इनफाइनाइट पे दिया हुआ कि ये द वैल्यू है आपका ऑक्सीजन का दिया है, तो V इनफाइनाइट जो वॉल्यूम आपका इनफाइनाइट टाइम पर दिया जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू R0। तो R0 इनिशियल वाला, जीरो टाइम वाला नहीं होगा, फाइनल वाला होगा। अब आएंगे आप R पर, तो किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है, तो फाइनल ऑक्सीजन तो हो गया आपका इनिशियल N2O5 के इक्वल, और R कितना होगा, अब R कैसे निकालेंगे, तो टोटल था V इनफाइनाइट, उसमें से कितना कम हो गया, जो आपका कम होकर ऑक्सीजन बन रहा है, तो वो माइनस करेंगे आप V T, जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन दी गई है, इसको रखेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। मीन्स इसी न्यूमेरिकल का एक वेराइटी चेंज हो जाएगा, यू विल हैव अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल। इसी न्यूमेरिकल में वेराइटी चेंज हो जाएगी, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इफ नॉट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम इज गिवन। अगर वॉल्यूम दिया है, कंसंट्रेशन नहीं दी गई है, तो उस केस में इसका करने का तरीका चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बट द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन विल चेंज। अब इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। नाउ लेट्स सी सम अदर न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर में एक और एग्जांपल लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.1 आवर्स। इस रिएक्शन के लिए हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ दे दिया आपको 2.1, एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, बट टेम्परेचर डजेंट हैव एनी सिग्निफिकेंस। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप इसको कहीं यूज़ नहीं करना है कैलकुलेशन में। अब हाफ लाइफ आपको दे दिया, if 6.4 ग्राम ऑफ NH4NO2 इज टेकन, मीन्स इनिशियली आपने 6.4 ग्राम से स्टार्ट किया, एंड द रिएक्शन सेज कैलकुलेट द टाइम टेकन इन 99% डिकम्पोजिशन, यानी 6.4 का 99% डिकम्पोज कर जाए। यानी अगर आपने सपोज या टेकन 100 ग्राम, तो 99 ये बन जाएगा, इट विल रिमेन ओनली 1, ये बचता है कितना 1। 99% डिकम्पोजिशन हो जाना चाहिए। अब इसमें फ्रॉम दिस हाफ लाइफ यू कैन कैलकुलेट K। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो देयर आर टू फॉर्मूलाज ओनली, दैट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 upon R, and second you have to use K is equal to 0.693 upon T half। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम कैलकुलेट करना है कब, व्हेन 6.4 विल बिकम 99%। R0 6.4 दैट इज 99% ऑफ 6.4, या आप इसको 1 और 100 करके कैलकुलेट कर लें।
आप इसको 100 ले लें, इसको 99 ले लें, कैलकुलेट कैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको चाहिए के कहाँ से निकाल सकते हैं? यू कैन कैलकुलेट के फ्रॉम टी हाफ। तो यूज के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ इज 0.693 अपॉन 2.1। ना इट इज़ गिवन इन आवर्स, ये आवर्स में है, वेदर इट इज़ इन आवर्स, इट इज़ इन सेकेंड और इट इज़ इन मिनट्स। यू कैलकुलेट एज सच, आप ऐसे एज सच कैलकुलेट करिए एंड विल बी 0.033 आवर इनवर्स। टाइम इज गिवन इन 2 hours, तो इनवर्स ऑफ के, टी हाफ इट इज ए डिनोमीटर, तो के का यूनिट क्या होगा? आवर इनवर्स। अब आपके पास के आ गया, देन यू हैव टू कैलकुलेट टी। टाइम विल बी 2.303 अपॉन के, इस फॉर्मूले का टी के लें एंड के दिस टाइप, देन के विल बी 0.33 लॉग। अब आप स्टार्ट करें कि सपोज इससे कि 99% डिकम्पोजिशन, यानी अगर आपने 100 मोल लिए हैं तो 99% डिकम्पोज हो गए, देन हाउ मच इज लेफ्ट? 1। तो R0 इज 100 एंड हाउ मच इज लेफ्ट? 1। तो इट विल बी log 2, log 10 to the power 2। यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा आपका, चलिए 2.303 on 0.33 log 10 to the power 2. Log 100 means 10 to the power 2, and this will become 2 log 10, or simply its value is 2. 2.303 on 0.33 into 2 log 10, and log 10 is 1, so it will be 2. तो आप क्या करेंगे कैलकुलेट कि 2.303 upon 0.33 into 2, इसको कैलकुलेट कर देंगे, एट कम्स टू बी 13.96 आवर्स। अब आपके पास आगे क्या कि 99% डिकम्पोजिशन होने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी दिस मच। आप इसको कैलकुलेट 6.4 से भी कर सकते थे, देन कैलकुलेशन वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता, यहाँ आपको 6.4 लेना पड़ता और यहाँ पर लेना पड़ता 99% डिकम्पोज हो गया, मीन 6.4 का 99% आपको कैलकुलेट करना पड़ता। सो नो नीड, आप 100 और इससे करें, डायरेक्ट आंसर आपका आता है। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, इफ़ इट वुड हैव बीन 99.9, ये 99 दिया है हमने, अगर ये 99.9 होता देन आंसर वुड हैव बीन 21। एक डेरिवेशन आप लोगों ने किया है पहले कि द टाइम टेकन फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 10 times ऑफ द टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, यानी कि 50% कंप्लीट होने में टाइम लगता है ये टाइम, और अगर आपने T 99.9% इतना ख़त्म हो तो दिस टाइम इज़ 10 टाइम ऑफ टी हाफ। एक डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं विथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इफ़ इट इज़ गिवन 99.9%, तो देन आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये छोटी छोटी चीज़ें, टिप्स आपको बीच में याद रखें। देन इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी इसमें कि 6.4 ग्राम आपने लिया था, देन आपका कितना N2O बनेगा, हाउ मच N2O विल बी फॉर्म। N2O फॉर्म कैसे निकालेंगे? आपने 6.4 ग्राम लिया था, 6.4 ग्राम है, और यहाँ बात हो रही है आपकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम मीन्स आपको निकालना पड़ेगा पहले क्या? मोल। गैस है, गैस की आपका वॉल्यूम निकालने के लिए यू हैव टू रिलेट दिस वेट विद वॉल्यूम, बट वेट और वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है, वेट और वॉल्यूम का रिलेशन आएगा थ्रू मोल। तो अब आप पहले कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स जो डिकम्पोज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 NO2 will be weight. Weight is how much? 6.4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें इसका आप 14, 4, 14, 32, टोटल विल बी 64 एंड दिस विल बी 0.1। अब 0.1 मोल हुआ। अब यहाँ देखें कि NH4 NO2, when 1 mole of NH4 NO2 is decomposed, then you get 1 mole of N2O। 1 मोल से 1 मोल मिलता है।
तो इफ़ यू से कि 6.4 में से 99.9% आपका डिकम्पोज हो गया, 99.9% डिकम्पोज हुआ, इट मीन्स 0.1 का कितना डिकम्पोज हुआ, 99, तो मोल्स डिकम्पोज आप कहेंगे। विल बी 99% ऑफ 0.1, 99% ऑफ 0.9 मीन्स 0.1 इंटू 99 ओवर 100, इसका आपने परसेंटेज निकाल दिया एंड दैट विल बी 0.099 दिस मच। अब इतना तो आपका मोल आया है, दिस मोल। अब मोल के बाद आप यूज़ करें इसके अंदर मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में आप पढ़ते हैं कि 1 मोल ऑफ अ गैस, देखिए 1 मोल ऑफ NH4NO2 गैस, 1 मोल ऑफ N2O, तो दिस मच ऑफ मोल 0.009 विल गिव 0.009, 0.099 सेम नंबर ऑफ मोल। अब आप इसमें करें कि 1 मोल इज 22.4 लीटर, HTP पर 1 मोल ऑफ अ गैस बिकम्स 22.4 लीटर। तो अब आपका 0.1 मोल कितना हो जाएगा, 0.1 मोल कितना हो जाएगा, 0.1 मोल विल बी 22.4 इंटू 0.099, एंड दिस विल बी योर आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें एंड बिकम्स 2.218, दिस मच ऑफ लीटर। लीटर है, दिस इज ऑल्सो इन लीटर। दिस वे डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है, एंड इफ़ यू हैव टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इट विल टेक मैनी आवर्स। एक और टाइप देखते हैं सो दैट यू विल कम टू नो कि कितना वेरिएशन है इसके अंदर। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन बोर्ड सो मेनी टाइम, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसकी बात करें हम, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 वॉज मेजर्ड। आपका डिकम्पोज कौन कर रहा है, H2O2। इसको मेजर किया आपने कैसे, बाई टाइट्रेटिंग विद KMnO4। KMnO4 के साथ टाइट्रेट करके आप कर रहे हैं इसको। तो KMnO4 के साथ जब टाइट्रेट आप करेंगे तो कैसे कंसंट्रेशन निकालेंगे। बेसिक चीज़ क्या है कि व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल्स यू मस्ट नो द कंसंट्रेशन इनिशियल एंड यू मस्ट नो द कंसंट्रेशन फाइनल। आफ्टर टाइम टी कितना कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपकी लिमिटेशंस हैं। समवेयर यू टू फाइंड मोलिटी, समवेयर यू टू टेक वॉल्यूम, समवेयर यू टू टेक ऑप्टिकल रोटेशन। डिफरेंट न्यूमेरिकल में डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। जो चीज़ हम मेज़र कर पाते हैं उसी को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर रिएक्शन है कि H2O2 डिकम्पोजेस टू गिव H2O प्लस O, और अगर आप 2 कर देंगे तो 2H2O एंड O2। रिएक्शन तो स्टडी कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स इस रिएक्शन में माइनस dx/dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टडी कैसे किया है, बाई टाइट्रेटिंग विद KMnO4 सॉल्यूशन। टाइट्रेशन आप करते हैं इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। डिफरेंट तरह के टाइट्रेशंस आपके यहाँ हैं, और उन टाइट्रेशंस में एक बहुत कॉमन टाइट्रेशन आपका KMnO4 का आता है क्लास 12th में, KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट एंड KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। इन टाइट्रेशंस में आप क्या करते हैं कि जो KMnO4 सॉल्यूशन है दैट इज टेकन इन ब्यूरेट, and the solution which has to be titrated is taken in titration flask. Just like in case of more salt, here you will take more salt. In case of oxalic acid titration, यहाँ पर आप oxalic acid लेते हैं, but burette always contains KMnO4. KMnO4 यहाँ पर burette में 0 मार्क होता है, and here it is 50 ml. तो 0 से स्टार्ट करके हाउ मच इज़ यूज्ड, उससे आपको पता लग जाता है कितना KMnO4 यूज़ किया। अब यहाँ पर यह टेकन H2O2, आपने क्या लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ से आप ब्यूरेट से क्या डालेंगे, KMnO4। कितना KMnO4 यूज़ हुआ वो आपको दिया गया है, बट कितना H2O2 ये आपको नहीं दिया गया, इट्स नॉट गिवन।
यहाँ पर आपको H2O2 का अमाउंट नहीं दिया गया है, अमाउंट दिया गया इसका किसका, KMnO4 का। एक्चुअली रिएक्शन में जितना H2O2 यहाँ पर है उतना ही KMnO4 यूज़ होगा। 0 टाइम पर जितना KMnO4 यूज़ हुआ, इट मीन्स 0 टाइम पर उतना ही यहाँ पर H2O2 था। इट मीन्स 0 टाइम पर जो KMnO4 है वो इक्वल है किसके, H2O2 के इनिशियल अमाउंट के। मीन्स R0 इज़ हाउ मच, 22.8 एंड दिस विल बी R, दिस विल बी R। अब आप इसमें वैल्यू रखें कि K1 2.303 अपॉन टाइम, you are taken 10 and log R0 is 22.8 upon R is how much, 13.8. This much H2O2 is left. देखिए इनिशियली इतना KMnO4 यूज़ हो रहा है 22.8, आफ्टर 10 मिनट्स यूज़ हो रहा है 13.8। इट मीन्स 22.8 में से 13.8 बचा है, रेस्ट हैज़ बीन डिकम्पोज्ड, बाकी डिकम्पोज चुका है इसमें किसमें, H2 एंड O2 में। तो 13.8 विल बी द रिमेनिंग अमाउंट। आप इसको कैलकुलेट करें, लॉग वैल्यूज रखें एंड देन आंसर विल बी 0.050 और लास्ट भी कर सकते हैं 53। देन कैलकुलेट करें K2 2.303 अपॉन टाइम टेकन इज 20 मिनट्स पर log R0 is 22.8, initial you have taken 22.8 and how much is left, 8.3। अब ये दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी, ऑलमोस्ट सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम, एंड 0.05037 का आंसर आता है। एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट के, तो दैट विल बी K1 प्लस K2/2। एवरेज कर दें बट इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत आपको नहीं होती है। सो इफ़ K इज़ कमिंग टू बी कॉन्स्टेंट इट मीन्स इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम वे इसमें इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, उसके लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। N2O5 है, डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। ये डाटा यूज़ डिफरेंट करते ही आपका टाइप ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल चेंज हो जाता है, न्यूमेरिकल लिखना तरीका चेंज हो जाता है। सो वी हैव टू टेक वन कंप्लीट वीडियो फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत वेराइटी है एंड सो मेनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, ऑल ऑफ देम हैव बीन आस्क्ड इन बोर्ड में कहीं ना कहीं आए हैं, इसलिए करने आपको सभी पड़ते हैं। बट नॉर्मली यू हैव वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स इन बोर्ड, तो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो देन यू शेयर इज, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। इसको सब्सक्राइब करिए और मेहनत करिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।